सीट शेयरिंग फॉर LS polls टू बी डिसाइडेड आफ्टर टॉक्स। क्या अर्थ हुआ? सीट शेयरिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के अंतर को समझिए। जब जो है आप इंग्लिश में बातचीत करते हो तो उस समय प्रोनाउंसिएशन का यानी कि उच्चारण का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो एक वर्ड ये है एस से स्टार्ट होने वाला, सीट। हिंदी में अगर बात करें तो ये वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो से हो रहा है। एक वर्ड ये है शेयरिंग। अगर हिंदी में बात करें तो ये वर्ड शे से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें जो अंतर समझना है वो से और शे का समझना है। सीट शेयरिंग यानी कि सीटों का बंटवारा। फॉर LS, LS का अर्थ है लोकसभा, पोल्स चुनाव, टू बी होने के लिए, डिसाइडेड, डिसाइड का अर्थ होता है तय करना, आफ्टर बाद में, टॉक्स, टॉक्स का मतलब बातचीत। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि लोकसभा चुनाव के लिए जो सीटों का बंटवारा है वो बातचीत के बाद ही तय किया जाएगा। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें पता चलेंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, नीचे लिखा है नितिन गडकरी एंड देवेंद्र फडणवीस। ये नितिन गडकरी हैं और ये देवेंद्र फडणवीस हैं। तो अब चलिए मेन न्यूज की तरफ। नागपुर, महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ऑन मंडे सेट। देखिए, डिप्टी का अर्थ होता है उप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंडे को कहा, क्या कहा? ए सीट शेयरिंग फॉर्मूला, कि जो शीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला रहेगा फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, वुड बी डिसाइडेड, वो तय किया जाएगा, आफ्टर होल्डिंग डिस्कशंस, बातचीत करने के बाद। ठीक है, होल्ड डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत करना। विद अलाइज, अलाई का अर्थ होता है सहयोगी यानी कि सहयोगी पार्टी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो शीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा वो सहयोगी दलों से बातचीत करने के बाद ही तय किया जाएगा। डेज आफ्टर ही असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है जोर देना। ही असर्टेड, उन्होंने जोर देकर कहा, दैट की द बीजेपी वुड कंटेस्ट, कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी 26 आउट ऑफ 48 सीट्स इन द स्टेट, कि राज्य के अंदर जो 48 सीट हैं उनमें से 26 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ही ऑल्सो सैड, ही उन्होंने ऑल्सो भी सैड कहा, उन्होंने ये भी कहा, दैट रेस्पेक्टिव पार्टीज़, कि जो रेस्पेक्टिव पार्टीज़ हैं यानी कि जो संबंधित पार्टीज़ हैं, शुड गेट टू रिटेन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे हैड कंटेस्टेड अर्लियर while understanding the basis of the sheet sharing formula। तो उन्होंने कहा कि जो संबंधित पार्टीज़ हैं शुड गेट टू रिटेन, कि वो रिटेन रखेंगी, बना के रखेंगी, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र, दे हैड कंटेस्टेड अर्लियर, कंटेस्ट बार बार आ रहा है और कंटेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना, अर्लियर पहले। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों से पहले जो पार्टी चुनाव लड़ चुकी हैं तो वहीं से वो फिर से चुनाव लड़ेंगी, वाइल अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ सीट शेयरिंग फॉर्मूला, वाइल जबकि अंडरलाइनिंग, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, द बेसिस ऑफ, बेसिस आधार ऑफ सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसके आधार को रेखांकित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी पहले जहाँ से चुनाव लड़ी थी तो संभवतया वो वहीं से फिर चुनाव लड़ेंगी। द महायुक्ति अलायंस कंप्राइजेस शिवसेना लेड बाय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी
एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार फैक्शन। द महायुक्ति अलायंस, अलायंस का अर्थ होता है गठबंधन। ये जो महायुक्ति गठबंधन है कंप्राइजेस, जो मिलकर बना है, कंप्राइज का मतलब होता है शामिल होना या मिलकर बनना, यानी कि महायुक्ति गठबंधन जो मिलकर बना है किससे, शिवसेना से, लेड बाय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा चलाई जाती है, उस शिवसेना से मिलकर बना है, और किससे, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बना है, एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से मिलकर बना है अजीत पवार फैक्शन। फैक्शन का अर्थ होता है गुट या दल। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि अजीत पवार का गुट है उससे मिलकर बना है। कुल मिलाकर इस महायुक्ति गठबंधन में 3 पार्टी शामिल हैं। शिवसेना, जिसको जो है वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता है, दूसरी है बीजेपी, और तीसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है। डिस्कशंस बिटवीन अलाइज आर येट टू बिगिन। डिस्कशन यानी कि बातचीत, बिटवीन अलाइज, अलाई का अभी ऊपर भी आया था सहयोगी दल, तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बातचीत अभी होनी है, एंड ए फॉर्मूला वुड बी डिसाइडेड, और एक फॉर्मूला जो है तय कर लिया जाएगा, ओनली आफ्टर द डिलीबरेशन। डिलीबरेशन का मतलब भी होता है वार्तालाप, बातचीत। तो बातचीत के बाद जो है एक फॉर्मूला शीट शेयरिंग को लेकर वहाँ पे तय कर लिया जाएगा। द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला विल बी द सीट्स शुड गो टू दोज पार्टीज। द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला विल बी, जो फॉर्मूला का बेसिस है, जो आधार है, वो होगा, क्या होगा, द सीट्स शुड गो, के सीट जाएं किसको, टू दोज पार्टीज, उन पार्टीज को, हु हैव ऑलरेडी कंटेस्टेड, जो पहले ही चुनाव लड़ चुकी हैं, दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ चुकी हैं तो वो निर्वाचन क्षेत्र उन्हीं को जाए, ये जो है फॉर्मूले का आधार रहेगा, यानी कि फिर से वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे चुनाव लड़ें। फडणवीस टोल्ड रिपोर्टर्स, फडणवीस ने रिपोर्टर्स को बताया, व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट हिज रिमार्क, उनकी टिप्पणी के बारे में, रिमार्क का मतलब टिप्पणी, जब उनकी टिप्पणी को लेकर पूछा गया, दैट बीजेपी वुड कंटेस्ट 26 आउट ऑफ 48, कि बीजेपी लड़ेगी 26 सीटों पर चुनाव 48 में से, फ्रॉम महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो है लोकसभा की 48 सीट हैं, उसमें से बीजेपी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इन द जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव में, जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव, वाइल द अलाइज विल गेट 22 सीट्स, जबकि जो अलाइज हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको 22 सीट दी जाएंगी। फडणवीस सेड, फडणवीस ने कहा, द सीट शेयरिंग फॉर्मूला वोंट बी स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है गतिहीन या स्थिर। ठीक है। तो फडणवीस ने कहा कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा वो गतिहीन नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। देखिए वोंट है, इसका मतलब वो होता है विल नॉट। वी विल मेक नेसेसरी चेंजेस, वी विल मेक हम करेंगे, नेसेसरी आवश्यक, चेंजेस बदलाव, एंड डिस्कस विद द अलायंस पार्टनर्स। अलायंस पार्टनर यानी कि गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है ये स्थिर फॉर्मूला नहीं होगा, बल्कि आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किया जाएगा, और जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं उनसे भी बात की जाएगी। द बीजेपी एंड शिवसेना अनडिवाइडेड हैड contested 41 लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र इन द 2019 इलेक्शन। तो 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने जो है 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एंड 123 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, और उन्होंने रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, और क्रमशः जो है उन्होंने 23 और 18 सीट जीती थी,
यानी कि 23 सीट जीती थी बीजेपी ने और 18 सीट जीती थी शिवसेना ने। ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच में, मीनवाइल का अर्थ होता है इसी बीच में फडणवीस ने कहा द स्टेट गवर्नमेंट वुड हेल्प फार्मर्स, कि जो राज्य सरकार है वो किसानों की मदद करेगी। हुज क्रॉप वर अफेक्टेड बाय अनसीजनल रेन। अनसीजनल रेन का अर्थ होता है, रेन का मतलब बारिश, और अनसीजनल मतलब गैर मौसमी। भाई एक सीजन तो है बारिश का यानी कि बरसात, लेकिन बिना बरसात के जो बारिश होती है उसको अनसीजनल रेन कहते हैं। तो इसी बीच में फडणवीस ने कहा कि जिन फार्मर्स की, जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित होना, यानी कि जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, ख़राब हो गई है अनसीजनल बारिश की वजह से, तो उसकी जो है उन किसानों की राज्य सरकार मदद करेगी। ऑफिशियल्स ऑफ द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट शुड कंडक्ट द प्राइमरी असेसमेंट ऑफ द क्रॉप लॉस। तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफ द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट यानी कि प्रभावित जिलों के, शुड कंडक्ट, उनको कंडक्ट करना चाहिए द प्राइमरी असेसमेंट, प्राइमरी प्रारंभिक असेसमेंट आकलन, तो वो प्रारंभिक आकलन करें ऑफ द क्रॉप लॉस, जो फसल का नुकसान हुआ है उसका, एंड सेंड द रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट भेजें। ठीक है। द गवर्नमेंट विल सर्टेनली हेल्प द फार्मर्स, सरकार जो है वो निश्चित ही फार्मर्स की मदद करेगी, फडणवीस ने कहा। ही डिक्लाइंड टू कमेंट, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कमेंट करने से। डिक्लाइन का मतलब इनकार करना, मना करना। उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, अबाउट द हियरिंग, सुनवाई के बारे में, टू बी कंडक्टेड, जो कंडक्ट की जा रही है, बाय द स्टेट असेंबली स्पीकर, विधानसभा, असेंबली का मतलब विधानसभा होता है, राज्य की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब अयोग्यता, प्ली का मतलब होता है याचिका, तो अयोग्यता को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई हैं ऑफ एनसीपी एमएलएज, एनसीपी के एमएलए की, लॉयल टू अजीत पवार फैक्शन, जो कि अजीत पवार गुट के लिए वफादार हैं, तो उन एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो याचिकाएं लगाई गई हैं, तो उन पर सुनवाई के मुद्दे को लेकर उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। द हियरिंग इशू इज़ क्वासी जुडिशियल, ये जो हियरिंग इशू है, ये जो सुनवाई का मुद्दा है, तो ये क्या है, क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या हुआ, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक मतलब कि इस पे सुनवाई चल रही है और अभी कोई डिसीजन आया नहीं है, तो अभी ये बीच में ही है, यानी कि अर्ध न्यायिक है। एंड द स्पीकर हैज़ द ट्राइब्यूनल स्टेटस, ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल, जो भी आप इसको बोलना चाहो, उसका मतलब होता है न्यायालय, और जो अध्यक्ष हैं उनको न्यायालय का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। यानी कि अभी ये जो प्रक्रिया है, ये जो मुद्दा है, वो अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, और जो स्पीकर हैं उन्हें न्यायालय का दर्जा मिला हुआ है। इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। इट वॉन्ट बी अप्रोप्रिएट, ये उचित नहीं होगा, टू कमेंट, ही एडेड, अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना। द शरद पवार एंड अजीत पवार फैक्शंस ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार और अजीत पवार के फैक्शंस हैं, यानी कि गुट हैं, ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दो गुट हैं, एक अजीत पवार गुट है और एक शरद पवार गुट है। रिसेंटली सबमिटेड दियर रेस्पॉन्सेस, उन्होंने अभी हाल ही में अपनी प्रतिक्रियाएं जो है व्यक्त की, टू असेंबली स्पीकर्स राहुल नार्वेकर, यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हैं, उनको इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, इन कनेक्शन विद द डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन। देखिए, पेटिशन का मतलब भी याचिका होता है, और अभी ऊपर आया था प्ली, उसका अर्थ भी याचिका होता है। तो इन्होंने जो है वो
अयोग्यता से संबंधित जो याचिकाएं दी हैं उनके ऊपर जो है रेस्पॉन्स दिया, सबमिटेड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति जो इन्होंने सबमिट की हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिले होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।